Dear students, welcome to our today's class of Divine Public School। आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। जो भी आपके डाउट हैं वो इस क्वेश्चन में अच्छी तरह क्लियर कर लें और इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। वैसे तो आपको मैं जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनमें हर क्वेश्चन में ये मैंने बोला है कि नंबरल से रोमन में कन्वर्ट करना हो या रोमन से नंबरल में कन्वर्ट करना हो, दो चीज़ों के लिए तो विशेष रूप से आपको 1 to 10 रोमन की काउंटिंग, इसके अलावा 50 जिसको एल कहते हैं, C 100 कहते हैं, ये पूरी मैं लिख के बता देता हूँ आपको। 1 2 इसको ऐसे लिखते हैं रोमन में, 3 इसको ऐसे लिखते हैं रोमन में, 4 इसको ऐसे लिखते हैं रोमन में, 5 इसको ऐसे लिखते हैं रोमन में, 6 इसको ऐसे लिखते हैं रोमन में, 7 इसको ऐसे लिखते हैं रोमन में, 8 इसको ऐसे लिखते हैं रोमन में, 9 इसको ऐसे लिखते हैं रोमन में, 10 को ऐसे लिखते हैं। अब इसके अलावा आपको केवल 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं और 1000 को एम लिखते हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये ध्यान, अगर ये सारी चीज़ आपको याद है तो टेबल से आप चाहें जितनी काउंटिंग बना सकते हो रोमन में। अब जैसे मान लिया इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ, 36 यहाँ दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 36। आपको पता है ये है 10, फिर ये है 10 और ये है 7। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 27 ही रहेंगे, 27 ही रहेंगे, जबकि इधर 36 है। तो ये बात अपनी सही नहीं है, ये सही नहीं लिखा रहा है। ये चीज़ क्लियर कर लिया अपन ने, तो यहाँ हम क्रॉस लगा देंगे, राइट नहीं लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मान लो यहाँ 35 लिखा रहा है। 35 में इसको हम 10 बोलते हैं और 10 के बाद यहाँ 5 आ गए, वापस 10 नहीं आते हैं। 10 5 10 ऐसा नहीं आते हैं रोमन में, तो इसलिए ये भी अपना गलत है, तो यहाँ क्रॉस लगा दें। अब इसके बाद में 14, आपको पता है ये है 10 और ये है 5, दोनों को मिलके 15 बनते हैं, जबकि यहाँ 14 है, तो ये भी अपना क्रॉस है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मेरा, जहाँ तक मानना है। अच्छी तरह समझें आप लोग। उसमें देखिए 9 कैसे लिखा रहे हैं, ऐसे ही लिखा रहे हैं, बिल्कुल 9 ऐसे कैसे ही हैं, तो इसका मतलब ये अपना करेक्ट है, इसलिए राइट लगा दिया मैंने। इधर आते हैं हम, यहाँ 28 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 है, इसका मतलब 10 है, 10 10 20 हो गए। ये सारा देखो इसमें यहाँ 8 सेम लिखा रहे हैं, तो तीनों को ऐड करने से 28 आते हैं। इधर भी 28 लिखा हुआ है, बहुत इजी है, तो दोनों तरफ 28 यदि हो जाते हैं तो ये राइट है हमारा क्वेश्चन। 19, आपको पता है 10 यहाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से 10, और 9 भी यहीं लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये 9, दोनों को ऐड करने से 19 आते हैं, दोनों को प्लस करने से 19 आते हैं, तो ये भी अपना करेक्ट है। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होंगे आपके। अब चलते हैं हम 17 पे। आपको पता है ये 10 है, यहाँ ये 7 है, दोनों को प्लस करने से 17 बनते हैं, इधर भी 17 लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट है। क्लियर है भी? अब यहाँ देखो ध्यान से, ये 10 है, ये 10 है, ये देखो 8 है, तो तीनों को ऐड करने से 28 आते हैं। 10 10 8 28, जबकि यहाँ 20 लाइन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब आपको इन क्वेश्चनों में इस चैप्टर के अंदर
विशेष रूप से नॉलेज बढ़ाने वाली बात तो ये है कि आपको उर्दू की 1 to 10 काउंटिंग जो मैंने लिखाई थी वो भी याद कर लेना चाहिए, कभी कभी काम आती है। कहीं कहीं अपन ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे, किसी ने मान लो बोल दिया है कि बेटा उर्दू में 5 लिख के बता, तो कैसे लिखोगे आप लोग, इसलिए उर्दू की काउंटिंग भी आपको याद कर लेनी है इस चैप्टर के साथ ही। इसके अलावा आपको हिंदी काउंटिंग भी याद कर लेनी है, क्योंकि आज आप मान लो कहीं दुकान पे गए हैं, वहाँ सामान लिखा है, सेठ जी ने सब हिंदी की काउंटिंग में लिख के जोड़ के दे दिया है, आपको पता ही नहीं है किसको क्या कहते हैं, तो कंप्लीट बात है, वहाँ भी आप हिसाब प्रॉपर नहीं याद रख सकते हो, इसलिए हिंदी काउंटिंग भी याद रखना ज़रूरी है। तो आपको हिंदी, उर्दू, इसके साथ ही रोमन, हिंदू अरेबिक और साथ में स्पेलिंग, ये 5 तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है चैप्टर के अंदर, पूरी तरह याद करना है बेटा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।